हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हैबिटेट और ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के हैबिटेट में रहते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और दूसरे नंबर पे एक्वेटिक हैबिटेट होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेसन में जाना। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार फाउंडेशन चैनल पर। आइए हम लोग जानते हैं, एक जर्नी स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोग ये जानेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली उस तरीके के हैबिटेट में रह लेते हैं। तो ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, ये एक हेडिंग है एनसीईआरटी से चैप्टर 9.3, ये आपका हेडिंग हो गया। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पहले नंबर पे डिजर्ट है, ठीक है, दूसरे नंबर पे माउंटेन है, तीसरे नंबर पे ग्रासलैंड है। तो तीन तरह के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में हम लोग जानेंगे। फॉरेस्ट वगैरह के बारे में वो ग्रासलैंड से ही आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये तीन हैबिटेट का नाम सबसे पहले याद करेंगे। डिजर्ट हैबिटेट, माउंटेन रीजन और ग्रासलैंड, तीन तरह के हैबिटेट हो गए। तो आइए हम लोग बात करते हैं डिजर्ट हैबिटेट के बारे में। तो डिजर्ट हैबिटेट, डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में पहली बात तो बारिश बहुत कम होती है या न के बराबर होती है, पानी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ग्रास या फिर ट्रीज़ वगैरह ये सब नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि वो इस तरीके के हार्श कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फिगर बना हुआ है, ये फिगर कैक्टस का है। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा हुआ होगा, लोग अपने घरों पर भी इस तरीके से इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये कैक्टस प्लांट जो होता है, इसको ज़रा ध्यान देखिए तो इसमें कोई लीव्स वगैरह आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है ना, ये जो छोटे छोटे कांटे की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उन कांटों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका जो स्टेम है कुछ इस तरीके से, ये सिर्फ स्टेम ही है, यहाँ पे आपको लीव्स नहीं दिखाई देगा। तो जो स्टेम होता है, स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करता है, स्टेम ही वाटर को स्टोर करता है, सारा काम स्टेम ही करता है। तो लीव्स क्या काम करती हैं? लीव्स होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लीव्स जो होती हैं, लीव्स में स्टोमेटा पोर्स पाए जाते हैं, उससे ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर लॉस होता है। तो डिजर्ट में वाटर ही तो नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो यहाँ पे एक तरीके से कांटों के रूप में बदल जाती हैं, बहुत अपने आप को श्रिंक कर लेती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन वहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो डिजर्ट के बारे में, अच्छा एनिमल्स के बारे में अगर बात करें तो क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, डिजर्ट जो है ना वहाँ पे गर्मी यानी कि हॉट, डिजर्ट बहुत ही हॉट होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी की कमी है, सीधी सी चीज़ है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा ही ड्राई होता है। तो वहाँ के जो एनिमल हैं, जैसे रैट है, स्नैक है, यानी कि चूहा और सांप जो है वो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट भी पाए जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी होती है तो वो दिन के समय बाहर नहीं निकलते हैं, गर्मी के कारण वो दिन के समय बाहर नहीं निकलते हैं, वो रात के समय बाहर निकलते हैं, ठीक है। यानी कि ये लोग होते हैं नॉकचर्नल। क्या होते हैं? नॉकचर्नल। नॉकचर्नल का मतलब होता है कि रात्रिचर। रात्रिचर का मतलब रात में चलने वाले, यानी कि रात में जो बाहर निकलते हैं। और गर्मी से बचने के लिए ये बहुत ही गहराई तक वहाँ पे बरो, बरो का मतलब होता है बिल, बरो का मतलब क्या है? बिल। यानी कि डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान में ही बहुत सारा, बहुत अंदर तक वो है गड्ढा बना लेते हैं एंड कम आउट ड्यूरिंग नाइट, और वो सिर्फ रात के समय ही बाहर आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं डिजर्ट प्लांट में। तो डिजर्ट प्लांट में आपने अभी अभी कैक्टस प्लांट के बारे में देखा, कैक्टस प्लांट का फिगर आपने देखा, तो उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे लीव्स आर एब्सेंट, लीव्स आर आइदर एब्सेंट, या तो लीव्स बिल्कुल नहीं होगा, या तो वेरी स्मॉल बहुत छोटा होता है, या फिर स्पाइंस के रूप में होता है। स्पाइंस का मतलब क्या होते हैं? स्पाइंस का मतलब होता है कांटा, ठीक है, कांटे के रूप में। तो कैक्टस में आपने देखा कि कैक्टस में जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन के फॉर्म में पाए जाते हैं।
कैक्टस के बारे में यहाँ पे दिया है कि फोटोसिंथेसिस बाय स्टेम, कैक्टस का प्लांट जो है वो अपना खाना पत्तियों से नहीं बनाता, स्टेम ही उनका ग्रीन होता है और उसी में क्लोरोफिल होता है जिससे कि वो अपना फूड प्रिपरेशन कर लेते हैं। और इनका जो स्टेम होता है ये कवर्ड होता है एक वैक्सी लेयर से। वैक्सी लेयर से कवर क्यों होता है? जिससे कि उनमें वाटर को स्टोर किया जा सके और वाटर लॉस ना हो। वैक्सी लेयर का मतलब होता है कि ऊपर से एक चिकना सा पदार्थ होता है, चिकना मटेरियल होता है वैक्स की तरह, उससे वो कोटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है। और अधिकतर जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनका रूट, खास करके जो रूट है वो बहुत ही गहराई तक मिट्टी में या सॉइल में धंसा हुआ होता है जिससे कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रूट है, यहाँ पे प्लांट तो बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका रूट अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है, इधर से ये सब फैला हुआ है बहुत दूर तक। यानी उनको जहाँ कहीं भी वाटर मिल जाए वो वाटर की खोज में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ भी उनको वाटर मिलता है वहाँ से फिर ठीक है वहाँ पे रुक जाते हैं, नहीं तो फिर वाटर की खोज में बहुत दूर तक, बहुत डीप, बहुत गहराई तक वो फैलते चले जाते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि डिजर्ट एक हैबिटेट है, डिजर्ट हैबिटेट बहुत ही हॉट होता है, तो वहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, यहाँ के प्लांट जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, डिजर्ट वाला क्लाइमेट जैसे ही दिमाग में आएगा आपको ध्यान रखना है कि वाटर की वहाँ पे बहुत ही कमी है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं माउंटेन रीजन। अब ये माउंटेन रीजन जो होता है, पहाड़ी इलाका, अगर आप कभी गए हो पहाड़ों पर, नहीं गए हैं तो बस इतना जान लीजिए कि जैसे जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते चले जाएंगे वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है। ठीक है। तो माहौल बहुत ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो नॉर्मल प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं वो वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तो माउंटेन रीजन पर जो नेटिव प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो अलग तरीके के होते हैं, उनकी बॉडी में एडाप्टेशंस अलग होता है, उनके अंदर क्वालिटी अलग होती है। तो सबसे पहले आते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में जाने अगर, तो माउंटेन रीजन पे बहुत ही कोल्ड होता है, विंडी हवाएं खूब चल रही होती हैं और कहीं कहीं पे तो स्नोफॉल भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं, ये ट्री, अब मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है, अब पत्तियाँ अगर इस तरीके से फैली हुई हैं, ऐसे करके पत्तियाँ फैली हुई हैं, स्नो इस पर गिरा और इसने पूरे स्टोमेटा को ढक दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ना तो सांस लेने की उसकी कोई जगह रह जाएगी और ना ही किसी तरीके का ट्रांसपिरेशन वगैरह हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं कि ये कोन शेप्ड होते हैं, इस तरीके से कोन शेप का होता है, जैसे जोकर की टोपी होती है ना कोन की तरह, तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे ये जो ट्रीज है ना वो कुछ इस तरीके से होंगे, क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं जिसकी वजह से होता क्या है, आइसक्रीम की तरह बिल्कुल। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्नो फॉल जब होता है तो ये धीरे से फिसल करके नीचे गिर जाता है, तो स्नो इन पे टिक नहीं पाता और ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। इनकी जो लीव्स होती है ना वो नीडल लाइक भी हो जाती है। नीडल लाइक का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा नुकीला हो जाता है जिसकी वजह से भी इन पे स्नो वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होता। और साथ में जो हवा बहुत तेज चलती है तो नीडल शेप्ड अगर वहाँ पे जो लीव्स होते हैं उससे विंड के चलने से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो जो एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, अब ये एनिमल्स जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल बड़ा ही ठंडा है, तो ठंडी से बचने के लिए अब उनके पास स्वेटर तो है नहीं कि स्वेटर और कंबल या जैकेट लेकर के वो टहल रहे हैं या मार्केट से जा कर के खरीद लेंगे। तो उनकी बॉडी में अपने आप एडॉप्टेशंस हो चुके हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पाते हैं। तो क्या एडॉप्टेशन इनकी बॉडी में हो जाता है, तो इनका जो स्किन होता है वो बड़ा ही थिक होता है और इनके शरीर पर, इनके स्किन पर बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं। तो थिक स्किन से क्या होता है, उसके अंदर फैट जमा हुआ होता है और वो फैट क्या काम करता है, फैट उनको गर्माहट यानी कि हीटनेस देता है। और जो फर होता है, जो रोए होते हैं, वो एक जैकेट की तरह ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, याक है और माउंटेन गोट है। ठीक है। तो आइए इसके फिगर के बारे में देख लेते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो माउंटेन में रहने वाले जो पेड़ हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आई होप कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये कोन शेप्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे स्नो लेपर्ड को जरा देखिए,
ये स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड में क्या है ना कि ये इसकी जो स्किन है ये काफ़ी थिक होती है और उस पर काफ़ी बड़े बड़े रोए पाए जाते हैं, तो ये आसानी से स्नो में रह लेता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे याक, ये भी यहाँ पे स्नो यानी माउंटेन पर पाया जाता है और इसके शरीर को अगर आप ध्यान देखेंगे तो इस पर भी बहुत बड़े बड़े फर पाए जा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं माउंटेन गोट पर। अब ये माउंटेन गोट है। माउंटेन गोट के जरा इसके बालों को देखिए, आपने नॉर्मल गोट देखा होगा, ठीक है, उनके इतने बड़े बड़े बाल नहीं होते जो टेरेस्ट्रियल मतलब यहाँ ज़मीन पे जो बकरियाँ पाई जाती हैं, तो उनके शरीर पर इतने बड़े बड़े बाल नहीं होते, लेकिन माउंटेन गोट जो होती है इस पर देखिए इस तरीके से बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं और इस तरीके से वो अपनी बॉडी का बचाव करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ग्रास लैंड। ग्रास लैंड का मतलब होता है घास वाला मैदान। अब घास वाला मैदान है तो गर्मी ठंडी की तो बात है नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि लॉयन मान लीजिए पाया जा रहा है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डियर का यानी कि हिरन। लॉयन जो होता है वो शिकारी होता है, तो शिकारियों को क्या कहते हैं? शिकारियों को कहा जाता है प्रीडेटर। क्या कहते हैं? प्रीडेटर। तो प्रीडेटर जो होते हैं ये शिकार करते हैं। ठीक है। तो लॉयन अगर शिकार करना चाहता है तो उसके पास वैसी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और लॉयन कार्निवोर्स भी है यानी कि ये सिर्फ मांस खाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ मांस खाता है, तो अगर मांस इसको खाना है तो कोई ला के तो इसको देगा नहीं, तो ये क्या करता है कि ये शिकार करता है उसका। तो कैसे शिकार करेगा? इसकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस होने चाहिए ना। तो इसका जो आगे का पैर है यानी कि फ्रंट लेग जो है वो उसमें क्लॉज पाए जाते हैं, पंजे पाए जाते हैं। ठीक है। उसी पंजों से पकड़ करके वो शिकार करता है, और इनकी बॉडी का कलर जो होता है लाइट ब्राउन होता है। यानी कि जो शेर होता है ना उसकी बॉडी का कलर लाइट ब्राउन होता है। तो क्या है कि सूखी पत्तियों के बीच में बड़ी आसानी से वो छुप जाता है, जो घास होती हैं, है ना, तो उनके पीछे वो बड़ी आसानी से छिप जाता है, कैमोफ्लेज कर लेता है अपने आप को, जिससे कि वो आसानी से जो उसका प्रे है उसको दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो इस तरीके से लॉयन के अंदर एडाप्टेशन है कि क्लॉज पाए जाते हैं, लाइट ब्राउन कलर होता है उनका। ठीक है। बहुत ही स्मार्ट होते हैं वो, बहुत ही फुर्तीले होते हैं, और इनके मसल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो ये सब बातें आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं लॉयन के बारे में। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं डियर। तो डियर जो होता है ये भी ग्रासलैंड में ही पाया जाता है, तो इसको भी तो अपनी सुरक्षा करनी है, अपने आप को बचाना है। ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये इनके क्योंकि इनको देखिए ग्रास है, तो घास जो होती है ना वो काफ़ी हार्ड भी होती है, झाड़ियाँ भी होती हैं, कांटे भी होते हैं उसमें। उन सब चीज़ों को खाने के लिए इनके पास बड़ा ही स्ट्रांग टीथ होता है। डियर के जो टीथ होते हैं ना बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, और क्योंकि इनको जो लॉयन है उसका सबसे मनपसंद जो शिकार है वो डियर है। ठीक है। तो डियर को भी अपने आप को बचाने के लिए बड़ा ही चौकन्ना रहना पड़ता है, तो इसके लिए इनके पास एक बड़े बड़े कान होते हैं, दो होते हैं, तो बड़े बड़े कान होते हैं, जिससे कि वो काफ़ी हल्की फुल्की आहट जो होती है ना उसको भी ये सुन लेते हैं। तो अपने प्रीडेटर्स की हल्की फुल्की मूवमेंट भी ये बड़ी आसानी से सुन लेते हैं और बड़े ही चौकन्ने रहते हैं, और ये बड़े फुर्तीले होते हैं। स्पीड ऑफ डियर जो है ना ये बड़ा ही तगड़ा है। इसमें जो डियर हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और इनके जो सेंसेस है बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है ये अपने प्रीडेटर से बच करके भागने में कामयाब हो जाते हैं, और किस्मत ख़राब है तो पकड़े भी जाते हैं। पकड़े जाते हैं तो फिर जो लॉयन है उसकी तो पार्टी हो जाती है, और जो डियर है वो बेचारा गया फिर। ठीक है। तो ये नेचर का रूल है, ये कोई मतलब कि कोई बहुत ज़्यादती वाली बात नहीं है। नेचर का रूल है कि जो स्ट्रांग है, जो कार्निवोर है, वो हर्बीवोर को इस तरीके से अपना प्रे बनाता है। तो यहाँ पे ये लॉयन जो है ये तो प्रेडेटर हो गया, तो डियर यहाँ पे क्या हुआ, जिसका शिकार हुआ है उसको प्रे कहते हैं। प्रे मतलब होता है शिकार। ठीक है। शिकार। तो इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें डिज़र्ट के बारे में बात हुआ, माउंटेन रीजन के बारे में बात हुआ, और ग्रासलैंड के बारे में बात हुआ। अब कुछ एक्वेटिक जो हैबिटेट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में पहले नंबर पे है ओशियन। ओशियन यानी कि समुद्र। दूसरे नंबर पे पॉन्ड और लेक्स आते हैं। तो समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र में यानी कि ओशियंस में मछलियाँ पाई जाती हैं,
फिशेज होती हैं। तो उनको तैरने के लिए ना अगर वो काफ़ी बड़ी होंगी और उनकी बॉडी काफ़ी फैली हुई होगी तो उनको तैरने में बड़ी दिक्कत होगी, वो वाटर को हटाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीमलाइंड होती है। इसके बारे में पहले भी बात हुई है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब मछलियों का आकार तो आपने देखा ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है। आगे की तरफ से नुकीला होता है, पीछे की तरफ से फ्लैट होता है, बीच में भी फ्लैट ही होता है और थोड़ा सा उठा हुआ। तो यहाँ पे फिन्स वगैरह सब पाए जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, नाव के आकार की हो जाती है और ये वाटर को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। खास करके इनमें एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। मछलियों के अंदर फेफड़े तो पाए नहीं जाते, यहाँ पे जो है ना ये गिल्स पाया जाता है। गिल्स से क्या करते हैं कि वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि मछलियों के चारों तरफ वाटर ही तो है, तो वो सांस कहाँ से लेंगी उसमें, तो वो क्या करते हैं कि वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, वही ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे वाटर को अंदर खींचते हैं और गिल्स के थ्रू जो है उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और वाटर को बाहर निकाल देते हैं, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि मछलियों के पास जो सबसे खास एडाप्टेशन वाली चीज़ है वो है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। स्ट्रीमलाइंड बॉडी एक हो जाती है, दूसरे नंबर पे गिल्स हो जाता है। ठीक है, गिल्स। तो गिल्स को हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं, गलफड़ा। ठीक है, तो गलफड़ा का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों के की गर्दन होती है, वैसे ही मछलियों की गर्दन में यहाँ पे इस तरीके से फटी हुई चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए इसका नाम गलफड़ा रख देते हैं। लेकिन पानी में रहने वाले कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनके अंदर गिल्स नहीं पाया जाता, लेकिन वो फिश लाइक ही होते हैं, मछलियों की तरह ही वो भी तैर रहे होते हैं, शिकार कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल इसका एग्जाम्पल है। याद रखेंगे कि डॉल्फिन और व्हेल्स, तो डॉल्फिन और व्हेल्स जो होती हैं उनमें गिल्स नहीं पाया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डॉल्फिन और व्हेल्स जो है सांस कैसे लेती हैं, तो क्या वो गिल्स के थ्रू वो सांस लेती हैं, तो यहाँ पे गिल्स नहीं पाया जाता डॉल्फिन और व्हेल्स में, तो वो लोग सांस कैसे लेती हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल्स जो होती है ना वो मैमल्स होती हैं और उनके अंदर लंग्स होता है। तो वो क्या करते हैं, वो वाटर सरफेस पर आते हैं, वहाँ से वो लोग सांस लेते हैं। यानी कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पानी में हम लोग सांस नहीं ले सकते, बाहर ले सकते हैं, तो उसी तरीके से जो डॉल्फिन और व्हेल्स है ना वो भी पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। तो सांस लेने के लिए क्या करती हैं कि वो वाटर के सरफेस पर आती हैं, फिर वहाँ से वो लोग सांस लेती हैं, क्योंकि इनके पास नोस्ट्रिल पाया जाता है। जैसे हम लोगों के पास नोस्ट्रिल पाया जाता है, वैसे ही इनके पास भी नोस्ट्रिल होता है। वो बात अलग है कि इनके नोस्ट्रिल को ब्लो होल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्लो होल्स। ठीक है, ब्लो होल्स। तो आपने देखा होगा कभी कभी फिगर में कि जो वेल्स होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से, यहाँ जैसे ये मछली है तो यहाँ से जो है वाटर को बहुत तेज़ी से फुहारे के रूप में बाहर निकालते हैं, तो वो ब्लो होल्स होता है। ठीक है, वहाँ से नेक्स्ट नंबर पे पॉन्ड्स और लेक्स आते हैं। तो पॉन्ड्स और लेक्स में भी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इनका जो रूट है ना ये बड़ा ही लेस फंक्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि रूट का मेन फंक्शन क्या है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, तो इनके जो रूट्स होते हैं वो उनका बेसिक काम क्या है कि वाटर और वाटर में घुले हुए मिनरल्स को पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम होता है। लेकिन जब एक्वेटिक प्लांट खुद वाटर में है तो इनके रूट का क्या काम है फिर, तो रूट का काम बस इतना होता है कि वो सॉइल में जो है इनको होल्ड किए हुए रहते हैं बस, और कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम नहीं होता। कितने सारे प्लांट तो ऐसे ही होते हैं जो वैसे ही पानी में तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको मिनरल्स वगैरह तो वैसे ही मिल जाता है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो उनको रूट की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें बड़ा ही लाइट और हॉलो स्टेम पाया जाता है। लाइट और हॉलो स्टेम की वजह से ये तैर रहे होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में बिल्कुल डूबे हुए होते हैं, यानी पानी में नीचे जो सरफेस है पॉन्ड का, वहाँ पे जा करके मतलब वहाँ पे वो उगे हुए होते हैं। तो जो प्लांट पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए होते हैं उनको सबमर्ज्ड प्लांट कहा जाता है। सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ। ठीक है, सबमर्ज्ड मीन्स डूबा हुआ। तो कहाँ डूबा हुआ, पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए प्लांट को सबमर्ज्ड प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं फ्रॉग्स। अब पॉन्ड में तो एक्वेटिक प्लांट के बारे में बात हो गई, अब यहाँ पे हम लोग फ्रॉग यानी मेढक के बारे में बात करते हैं। तो जो मेढक होता है ना, मेढक
तो मेढक के बारे में आपने मेढक देखा ही होगा। तो मेढक जो होते हैं ना, वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि जो जमीन पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं, दोनों में। ये बड़े ही खास तरीके के एनिमल हैं जो दोनों जगह पे पाए जाते हैं। लैंड एंड वाटर, ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं। जमीन पे भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं। यानी कि इनके अंदर जो एडाप्टेबिलिटी है वो गजब की एडाप्टेबिलिटी है। ये इनके पास गिल्स, इनके पास जो होता है फेफड़े भी होते हैं, लेकिन गिल्स नहीं होता है इनके पास। ठीक है, तो पानी में ये लोग सांस कैसे लेते हैं? मान लीजिए फेफड़े हैं तो टेरेस्ट्रियल बाहर की तरफ यानी जमीन पर तो सांस ले लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर ये लोग सांस कैसे लेते हैं? तो फ्रॉग्स जो होते हैं ना, वो अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि फ्रॉग्स जो होते हैं, इनका जो एडाप्टेबिलिटी या एडाप्टेशन जो इनका है, ये बड़ा ही खास तरीके का है। नेक्स्ट नंबर पर इनके पास बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग बैक लेग होता है। इनके पीछे का जो पैर होता है ना, बड़ा ही मजबूत होता है। आगे का पैर छोटा होता है, लेकिन पीछे का जो पैर होता है मेढक का, वो काफ़ी मजबूत होता है, जिससे वो हाई जंप लगा पाते हैं। यानी एक अच्छा खासा जंप लगा करके वो कूद करके आगे की तरफ जा सकते हैं। और लीपिंग में जो है, लीपिंग का मतलब होता है कूदना, जैसे हॉप करते हैं ना, कूदते हुए ये मेढक जाता है। और अपने शिकार को पकड़ने में भी इनको बड़ी ही आसानी होती है। नेक्स्ट नंबर पे, जब ये पानी में जाते हैं तो इनको तो तैरना तो आना ही चाहिए ना पानी के अंदर। तो इनका जो पैर होता है वो वेब्ड होता है। कैसा पैर होता है? वेब्ड पैर होता है। जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए है ना, तो इनका जो पैर है इस तरीके से वेब्ड होगा, ऐसे करके। तो इस तरीके से वेब्ड पैर होता है, तो ये क्या करते हैं ना, ऐसे फैला करके, तो ये पूरा एक इस तरीके से छतरी टाइप का बन जाता है, तो उससे ये लोग तैरते हैं। तो फ्रॉग के अंदर इस तरीके से डुअल एडेप्टेबिलिटी होती है, यानी कि फ्रॉग्स कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी कि वो जमीन पे भी सर्वाइव कर पाता है और पानी में भी सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। ये तो हैबिटेट के बारे में था। अब हम लोग खास करके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, है लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आसपास, चेयर है, टेबल है, साइकिल है, कार है, तो क्या वो अपने आप मूव करती हैं? जैसे कि वो रेस्पिरेशन कर रही हैं, सांस ले रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो आप है, और जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। तो सबसे पहले नंबर, ऑर्गेनिज्म कैन मूव, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक होता है प्लांट। ठीक, एनिमल हो गया और प्लांट हो गया। होते हैं जो, जैसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि अमीबा वगैरह हो गया, अमीबा पर जो होते हैं उससे वो लोग मूव करते हैं। स्यूडोपोडिया उसको बोल देते हैं। ठीक है, नहीं होता। लेकिन बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास तो पैर होते हैं ना, वो तो चल सकते हैं, भाग सकते हैं। तो प्लांट किस तरीके से मूव करते हैं? प्लांट में भी मूवमेंट होता है बाबू। देखो, जैसे कि एक सीड आप होता है, वो नीचे की तरफ रूट बना लेता है, और प्ल्यूमल जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा सनफ्लावर, जो फ्लावर होता है ना, वो हमेशा सन की तरफ ही होगा। सन जिस तरह, ठीक है, तो इसी तरीके से सनफ्लावर का मूवमेंट होता है। तो प्लांट जो होता है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पे रह करके वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों है? चेयर को फूड की जरूरत है? नहीं है। फूड से हमें मिलता है एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी।
तो हम जो हो गया या कोई एक्सरसाइज हो गई, कोई काम हो गया, तो उसके लिए जो हम लोग की बॉडी, अगर एनर्जी हम लोगों की बॉडी में नहीं है तो हम लोगों की बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो के लेसन्स में हम लोगों ने स्टडी किया कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम लोग क्या क्या चीजें, चेयर जो होता है ना उसको फूड की जरूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म, बच्चे हैं जो 2-3 साल 4 साल पहले जो काफी छोटे थे अब काफी बड़े हो गए हैं, छोटा होता है फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन आप चेयर से कर लीजिए। जब आप उसको खरीद करके लाए थे या जब उसको खरीद के लाया गया था तो काफी छोटा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में हैं, लेकिन जो एनिमल हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ, एनिमल के बारे में या ऑर्गेनिज्म के बारे में वो है कि ये ग्रोथ शो करते हैं। को और चेयर से यानी कि कुर्सी से, तो क्या कुर्सी सांस लेती है? तो इसका आंसर, जिस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं उसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे जो मछलियां होती हैं, फिश, वो एनिमल जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो लंग्स के, वो स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। तो हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू दियर स्टिमुली। अब उद्दीपन, स्टिमुली का मतलब क्या है? उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब होता है महसूस होना। कांटा आ गया तो कांटा जैसे ही आपके पैर को चुभा आप तुरंत पैर हटा लेते हैं, या फिर आपका हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो जलन हुई है, यानी कि जो जलती हुई चीज के पास आप, ठीक है, और स्टिमुली का हम लोग करते हैं रिएक्शन, यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, स्टिमुली क्या हुआ? कांटा का चुभना, वो दर्द, वो जो दर्द हुआ कांटे के चुभने से, पैर को हटाने का वो रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स। तो स्टिमुली के लिए हम लोग, तो एक प्लांट होता है टच मी नॉट, टच मी नॉट, यानी कि तो छुई मुई का जो प्लांट होता है ना, उसको जब आप टच करेंगे तो उसमें हार्मोनल चेंज होता है और उसकी जो पत्ती वो फिर से खिल जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टिमुली के लिए कंपेयर करिए, तो चेयर जो होता है अगर उसको आप कांटा चुभा दीजिए, आप उसको कुछ भी कर, कोई स्टिमुलस उसके अंदर जनरेट नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर सेंस नहीं है। तो सबसे के लिए जो है स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन, जो है यंग वन को जनरेट करते हैं, यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। है, बकरी है, ठीक है, तो वो अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म, तो इसको कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, रिप्रोड्यूस का
लोगों को बना देना ही रिप्रोड्यूस है, या इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन। क्या प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं? सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो लोग हम लोग हायर क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जितनी बातें बताई जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उसको याद रखिए। धीरे धीरे क्लासेस डीप होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम लोगों ने जो स्टडी किया, शॉर्ट देख लेते हैं इसको। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म और हैबिट, दो चीजों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हैबिटेट में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दो तरह के, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल में जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो जाते हैं। एक्वेटिक, लेक, पॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्वेटिक हैबिटेट हो जाता है। यहाँ पे जैसे एडाप्टेशन के बारे में, ठीक है, एडाप्टेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, को रहने के लिए जरूरी होते हैं। तो हैबिटेट हो गया एक, हम लोगों ने जाना, ठीक है। ये शॉर्ट चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंजेस जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, में हम लोगों ने जाना। और इसी के साथ आपका चैप्टर ये खत्म होता है, ऑर्गेनिज्म एंड। तो हम लोगों ने ढेर सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना और उनके हैबिटेट के बारे में जाना, किस तरह के कर पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर कुछ कमी रह गई हो, जहाँ नहीं समझ में आया हो। इस क्लास में हम लोग उसको सुधार के साथ या उसके आंसर के साथ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पे बने होता चला जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत करते रहिए इसी तरीके से। जय हिंद।